गाइस फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। ऐसा काफ़ी टाइम बाद हुआ कि पार्लियामेंट में इतना भयंकर हंगामा हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से। फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसके रिएक्शन में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या उनके मोदी गवर्नमेंट है वो एक बिल लेकर आए। आखिर इस बिल में ऐसा है क्या कि नंबर 1 हरसिमरत कौर जो शिरोमणि अकाली दल की इकलौती नेता थी जो कि कैबिनेट के अंदर बैठती थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गया। नंबर 2 फार्मर्स ने इस बिल के बाद तो ये बोल दिया कि हम अब और ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। नंबर 3 कई सारे सेलिब्रिटीज फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा वो सब इन फार्मर्स के सपोर्ट में उतर आए हैं। आखिर इस बिल में ऐसा है क्या, तो हम बात करेंगे इस बिल में क्या क्या पॉइंट्स है और उनके रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। चलिए चलते हैं उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो फिर किसान जो कि गांव में रहता था और खेती करता था, अनाज उगाता था, वो शहर नहीं आ सकता था जहाँ पे हम लोग रहते थे। जो अनाज खरीदते थे उसे बना के खाते, अपना पेट भरते। लेकिन बीच में एक मिडिल मैन कहते थे या फिर हम कह सकते थे कुछ मनी लैंडर्स या फिर कुछ ऐसे लोग होते थे जो किसान से कम दाम में खरीदते थे और हमें महंगे दाम में बेचते थे, खुद ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। उस टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर बहुत कंट्रोल रखते थे और ब्लैक मार्केटिंग तक होती थी बहुत हाई लेवल पे। सरकार को जब ये पता चला तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और एक सिस्टम लेकर आई, वो APMC। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे कई सेंटर्स बना, ऐसे मार्केट बना जिन्हें हम मंडी कहते हैं थ्रू आउट द कंट्री। मतलब हर एक एरिया में एक ऐसा मार्केट बना है जहाँ पे किसान अपना सामान लाएगा, अपना अनाज लाएगा और बेचेगा, जहाँ पे हम जैसे लोग हुए या फिर जो सब्जी वाले हुए या फिर और लोग हुए रिटेलर, वो उनसे खरीदेंगे एक तय दाम में। मंडी को रेगुलेट करने के लिए कई कमिटीज बनाई गई कि हर मंडी के अंदर एक कमेटी होगी और लाइसेंस दिया जाएगा, वही आदमी खरीद या बेच सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट पे काफी कंट्रोल आ गया गवर्नमेंट। जो किसान डूबा रहता था वो सब चीजें खत्म हो गई। गवर्नमेंट की एक और चीज थी, एक और यूनिट थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका काम था कि मिनिमम दाम जिससे किसान को नुकसान भी ना हो और उनकी पूरी लागत निकल आए। उसी दाम में वो उससे अनाज खरीदेंगे और फिर उसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गोदाम में रखवा लेगा और हमारे देश में जितने भी माल या फिर जो पीपल स्टार्व करते हैं फूड के लिए, हंगर के लिए, उन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सिस्टम होता था पहले। इस स्कीम में कितने दलाल, कितने मिडलमैन या फिर हम कहते हैं कितने ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग थे, जिसके रिएक्शन में ये गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई। तो अब हम बात करते लौटते प्रेजेंट की तरफ। तो जो किसान सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है वो पंजाब एंड हरियाणा का कर रहा है। पंजाब एंड हरियाणा का अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा का जो किसान बोला जाता है वो इस देश का सबसे अमीर किसान बोला जाता है, सबसे रिच एंड प्रॉस्पेरस, सबसे ज़्यादा कमाने वाला। अगर हम एक एवरेज साइज निकाले, एवरेज साइज ऑफ द इंडियन फार्मर का, तो 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होती है उसके पास। अगर हम पंजाब या हरियाणा की बात करें तो ये एवरेज 3 से लेके 3.5 या कई किसानों के लिए तो वो भी पार कर जाता है। और जब अमीर किसान ऐसा कर रहा है तो गरीब की तो हम सोच भी नहीं सकते। शुरुआत तो प्रोटेस्ट की कुछ इस तरह हुए थी। फार्मर्स ने कहा कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हरियाणा की गवर्नमेंट से परमिशन मान ली, लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने कि नहीं, कोविड का सीजन चल रहा, हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक ट्रैक्टर पे एक किसान बैठ के इन लोगों ने ट्रैक्टर प्रोटेस्ट निकाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बिल से पहले क्या होता था। इस बिल से पहले जो किसान होता था वो अपना अनाज मंडी में लाता था। एक मिडिल मैन होता था जिसे गवर्नमेंट दलाल बोल लिया। मिडिल मैन और किसान फेस टू फेस बात करते थे और दोनों एक प्राइस पे सेटिस्फाइड होते थे। दोनों की जब मंजूरी हो जाती थी तब अपना किसान अनाज बेचता था और फिर मिडिल मैन उससे खरीदता था। और अगर नुकसान होता भी था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत गवर्नमेंट खरीदती थी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गोदाम में रख के उसको स्टार्विंग पीपल या फिर माल न्यूट्रिएंट लोगों को प्रोवाइड करता था। अब इस बिल में एक नई चीज़ आई है कि जिन्हें सरकार दलाल बोल लिया, मिडिल मैन बोल लिया, उनको हटाकर एक नया वर्ड आया, कॉर्पोरेट।
कॉर्पोरेट का मतलब होता है बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मींस करोड़पति। अगर हम बात करें सरकार के इंटेंशन तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका तो खैर अभी पता नहीं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था डीमोनेटाइजेशन में कि ब्लैक मनी हमारा निकलेगा, और कितना ब्लैक मनी निकला उसका तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ कितनी कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी तबाह हो गई वो हमें पता है। जीएसटी आया था, वन नेशन वन टैक्स, वो भी अच्छी इंटेंशन थी गवर्नमेंट की कि ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन मुनाफा ज़्यादा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ कम जरूर हो रहा, और कई सारी स्टेट्स को अभी तक उनका पैसा वापस भी नहीं मिला है। तो अब जब किसान मिडल मैन के पास जाता तो फेस टू फेस बात होती थी, लेकिन अगर हम बात करें इधर कॉर्पोरेट, अब किसान जब कॉर्पोरेट के ऑफिस जाएगा तो पहली बात तो ये कॉर्पोरेट साहब 5 मिनट भी उस किसान के लिए वेस्ट तो करेंगे नहीं, और सिक्योरिटी गार्ड उधर ही भगा देगा। चलिए हमने जुगाड़ लगाई और कैसे भी करके दोनों की मीटिंग करा ली। कॉर्पोरेट और किसान की जब मीटिंग होगी तो कॉर्पोरेट डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या होगा, क्योंकि अगर किसान उसकी बात नहीं मानता है तो कॉर्पोरेट तो मना कर देगा कि हमें फिर खरीदना ही नहीं है, या तो तुम इस भाव में दो, नहीं तो नेक्स्ट प्लीज दूसरे किसान को भेजो। अब एक और नई चीज जो गवर्नमेंट इस बिल में लाई है कि कोई भी किसान किसी भी भाव पे कहीं पे भी भेज सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी मंडी में। और लेट्स टेक अ एग्जांपल, बंगाल के मिस्टर चटर्जी है जिन्हें चावल खरीदने हैं फ्रॉम मिस्टर सिंह फ्रॉम पंजाब। अब मान लीजिए डिजिटल इंडिया हो रहा है, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी सब डिसाइड हो गई, इवन मिस्टर चटर्जी ने पैसे भी पे कर दिए मिस्टर सिंह को। अब मिस्टर सिंह मिस्टर चैटर्जी तक अपने चावल पहुंचाएंगे कैसे? अब डिजिटल इंडिया इतना तो हुआ नहीं है कि पता चला आप मिस्टर सिंह स्कैन कर दे चावल को और मिस्टर चैटर्जी उसे प्रिंट आउट निकाल ले, ऐसा नहीं हुआ। बस एक ही रीज़न है, ट्रांसपोर्टेशन। अब जब पंजाब से लेके बंगाल तक कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसके अंडर में आएगा? मिस्टर चैटर्जी और मिस्टर सिंह। अब इस बिल में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें या तो छुपा दिया गया या जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया और आगे पता नहीं। अब यही क्वेश्चन शुरू होता है कि एपीएमसी का क्या होगा, या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या होगा, या जो मंडी सिस्टम था जो किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान बचाओ मंडी बचाओ, उसका होगा क्या? मतलब एक्चुअली में किसान बचेगा और मंडी बचेगी, कि सरकार सिर्फ ईयरफोन डाल के आगे चलती चली जाएगी? अब जैसे कि हमने बात की थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसे अनाज खरीद लेता है और स्टार्विंग और मालन्यूट्रिएंट लोगों को प्रोवाइड कराता है, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इस इंडिया के स्टार्विंग पॉपुलेशन को या फिर मालन्यूट्रिएंट पॉपुलेशन को फीड करेंगे? या फिर जैसे कि हमने कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस से किसानों से खरीद लिया जाता था ताकि उन्हें नुकसान ना हो, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कॉर्पोरेट कुछ ऐसा करेंगे? हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो इन सब बातों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने तो सिर्फ एक बात कही कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अब जैसे कि मान लीजिए हम मध्य प्रदेश का गेहूँ खाते हैं जिसकी हम रोटी खाते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब एक किसान है जिसने वो अनाज उगाया और फिर मंडी में जाके बेचा एक रिटेलर या मिडलमैन को, फिर उसी मिडलमैन या रिटेलर से एक आटा चक्की वाले ने खरीदा, फिर उस आटा चक्की वाले ने उसका आटा पीसा और फिर हम लोगों ने अपने घर पे ले आए खरीद के और उसकी रोटी बना के खाई। दूसरा वही कंडीशन है, उसी किसान ने पैदा किया, लेकिन क्योंकि सरकार कह रही कि हम दलालों को हटा देंगे, दलाल चोरी करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी से आटे की जैसे कि रसोई रतन हुई, आशीर्वाद हुई, पिल्सबेरी हुई, अब इन्होंने डायरेक्टली किसान से खरीदा तो ऑब्वियस सी बात है ये सस्ते में खरीदेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम सारे किसानों से पूरा का पूरा खेत ही खरीद लेंगे, मतलब हम पूरी की पूरी फसलें खरीद लेंगे, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट किसानों से कहेंगे कि हाँ भाई थोड़े कम में बेचो, नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं? अगर जब उनके पास किसी गांव में, सोच लीजिए एक गांव जिसमें सिर्फ आशीर्वाद कंपनी ही पूरा की पूरी फसल खरीदती है और उसमें से एक किसान जो है उसको नुकसान हो रहा था इसलिए नहीं बेचा, तो क्या हम ये मान सकते उस किसान के लिए कोई और बंदा आएगा जो उसकी फसल खरीदेगा? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कस्टमर्स को भी अफेक्ट करती है ये सब चीज़ें। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में जो खुला आटा जो हम आटा चक्की से लाते हैं तो वो कुछ इतने रुपए का होता है और वही डिफरेंट कंपनीज कुछ इतने में बेचती हैं। और अब जब गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को कर रही है तो फिर जहाँ तक है मोनोपोली भी चलेगी। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, एक चीज़ होती है पेटेंट करा लेना किसी चीज़ को, क्योंकि ऐसा हुआ था पेप्सिको कंपनी ने इंडिया के किसानों के ऊपर केस कर दिया था।
अब गरीब किसानों के पास इतना पैसा तो है नहीं कि राम जेठमलानी अब किसी बड़े वकील को खरीद के पेप्सिको को हरा दे, या फिर वो छोटा मोटा वकील भी अफोर्ड कर सके। पेप्सिको कंपनी ने जो उन पे केस किया था वो इसलिए किया था कि जो कि आप लोग लेस जो चिप्स खाते हो उसके जो पोटैटो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वैरायटी के होते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के होते हैं। अब उस स्पीशीज़ को उस कंपनी ने पेटेंट कर रखा है, मतलब कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर वो पोटैटो उनकी परमिशन के बगैर नहीं उगा सकता। लेकिन बहुत से किसान ऐसा कर रहे थे, उगा रहे थे, जिसके बाद पेप्सिको ने उस पर केस कर दिया। तो मोनोपोली आप समझ गए होंगे कि किस हद तक जाएगी। अब उसके बाद भी अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। एंड में मैं यही कहूँगा, किसान बचाओ मंडी बचाओ। अगर आप लोग मेरी बात से सेटिस्फाइड हो तो इस वीडियो को लाइक बाद में करना, पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, लाइक भी कर दो। और नहीं हो सेटिस्फाइड तो एक बार खुद सोचो और पूरी तरह पढ़ो कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो छोड़ दिए, जिन पे बात ही नहीं की। और कमेंट भी कर देना अगर चाहो तो, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। बाय बाय। किसान बचाओ मंडी बचाओ।